नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ लेसन नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी प्रश्न, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हमने व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन को लिखा है, उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में हम x y को मान ज्ञात करके इसी पे हम रखेंगे। चले हल किया जाए, चलते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 समीकरण 1। इसको क्या लिखेंगे 2x 4y इज इक्वल टू माइनस 24 समीकरण 2। अब इसमें हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को क्या करेंगे घटाने पर, ध्यान देना। अब इसमें देखिए प्लस प्लस यहाँ क्या लेंगे माइनस, इसको एक बार आप और लिख दीजिए ताकि और बढ़िया समझ में आए। ध्यान देना, आप समझना है इसमें माइनस 24 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 4 3 7 y समझ में आया। 4 1 कितना हो जाएगा 5, 3 हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y बराबर कितना आ गया 5, समझ में आया। अब हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 2x प्लस 3 और 5 इज इक्वल टू 11, या ये हो जाएगा 2x बराबर 5 15 11 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा -4/2 -2, समझ में आया। तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू -2 तथा y बराबर कितना है 5। इसलिए यहाँ पर लिखना y इज इक्वल टू यम एक्स प्लस सी, क्या लिखेंगे यम एक्स प्लस सी तो प्लस 3। तो यहाँ पर आप क्या x का मान हमने ज्ञात किया है -2, y का भी मान हमने ज्ञात किया है 5, तो इसी का मान हम इसमें रखेंगे। तो x के स्थान पे y के स्थान पे क्या लिखेंगे 5, x के स्थान पे -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -2m प्लस कितना हो जाएगा 3। इसको पहचानतर करेंगे तो -2m इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर दीजिए ना, नहीं तो ऐसा कीजिए +3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 5 - 3, समझ में आया। कोई आपको इसमें डाउट नहीं, डाउट ना। 5 में से 3 गए 2, तो यम बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा -1, कितना प्राप्त हो जाएगा -1, समझ में। क्यों, क्योंकि 5 में से 3 गए कितना हो जाएगा 2, और जब 2 होगा तो यहाँ पर माइनस है तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा पहला। दूसरा प्रश्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया से आप इसको हल कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न को लिखते हैं। कैसे हम लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। इसमें दूसरा प्रश्न तीसरे का पहला, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर कितना दे रहा है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। बहुत बढ़िया समझना, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या जो
ज्ञात करना है उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस प्रश्न, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हम कोई दो संख्या मानेंगे और ये प्रश्न कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये आपका जो प्रश्न है ये तीसरा नंबर है। कितना नंबर है, कौन सा, तीसरा, और तीसरे का पहला प्रश्न है, ध्यान देना, तीसरे का पहला प्रश्न है। तो इसमें देखिए और भी अनदर आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। कैसे हम हल करेंगे, देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना संख्या बराबर, माना पहली संख्या, दो संख्या दी गई है, इसमें लिखेंगे पहली संख्या कितना हो जाएगा x, तथा दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे y। समझ में आया। इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण क्या लिखेंगे, एक। समझ में आया, क्योंकि कह रहा है देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। समझ में आया। अब इसमें देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिखना एक संख्या मतलब x और दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो इसको जब पहचानतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अब कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, इसी को प्रतिस्थापन कर लेते हैं, चलिए। तो x इज इक्वल टू हमको कितना, देखिए है तो x इज इक्वल टू 3y है, ध्यान देना। अब इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 2, और इसी का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आया। तो 1 में जब रखेंगे x का मान तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो a हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। समझ में आया। अब x का मान जो है किसमें हम रख देंगे, इसमें रख देंगे x का मान। समझ में है ना। 13 दूनी कितना आ जाए, 2 एकम 2, 13, 13 दूनी 26। अब इसमें ध्यान देना y है, तो y का मान जब इसमें रखेंगे तो हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में रखने पर। जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर 13 बराबर 13 तिया 39। तो x बराबर कितना आ गया, 39। समझ में आया। तो जो हमारा आंसर है वो कितना है, अतः x बराबर कितना हो गया, 39, और y बराबर कितना हो गया, y बराबर 13 है। समझ में आया। अब इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन आप हल कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, और बढ़िया से इसको आपको बढ़िया से समझिएगा।